हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर यानी कि उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 2 से 3 4 क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो 10 क्वेश्चन में जो है कम से कम 35 क्वेश्चन तक की जो है नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि देखिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपने कदमों की क्या है, जो काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही क्या करते हैं, अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दूसरों पे नहीं, खुद पे भरोसा करना है और अपने जीवन में एक लक्ष्य जो है निर्धारित कीजिए और लक्ष्य के प्रति जो है खुद को समर्पित कीजिए। यकीन मानिए आप जो है अपनी लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, जो आपको मिलने वाला है उसको तो डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान निर्माता हैं उनका मत जो है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि किसमें रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो मेकर्स थे, है ना, तो उन मेकर्स का जो ओपिनियन था वो किसमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। उद्देशिका यानी कि इधर बता देती हूँ मैं आपके फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि देखिए उद्देशिका का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का आधार क्या था। तो आप कहेंगे मैडम देखिए, प्रियम्बल का आधार या बेस की बात करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रस्तावना का आधार है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब यहाँ पर जारी किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। हालांकि इसको जो है स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को दी गई थी और ये आगे चलकर जो है क्या बनता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रियम्बल में क्या है, मतलब आधारभूत, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आधारभूत दर्शन, जबकि बात करेंगे राजनीतिक और धार्मिक, और हमें क्या मिलता है, इसमें नैतिक मूल्यों का जो है उल्लेख देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, नैतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य जो है इनका यहाँ पर हमको उल्लेख मिलता है। और यही हमारे संविधान के क्या हैं, तो आप कहेंगे यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्तंभ है। मतलब यही संविधान का क्या है, तो आप कहेंगे मैडम यही संविधान का हो जाएगा स्तंभ। पहली बात। दूसरी खास बात क्या है, आपसे पूछा जाए कि मैडम ये एक बात बताइए, जो ये मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इनका यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देता है, तो आप कहेंगे मैडम ये हमको दिखाई देता है प्रियम्बल में। मैडम एक बात बताइए, प्रियम्बल का विचार जो है, प्रियम्बल के थॉट की बात करेंगे तो प्रियम्बल का थॉट जो है ये आपके कहाँ से आया था, तो आप कहेंगे मैडम देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। एक तो प्रियम्बल का विचार जो आया था वो आपके यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था। लेकिन अगर इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे, इसकी भाषा शैली जो है वो कौन से संविधान से प्रभावित है, तो आप कहेंगे फिर यहाँ पर जो है मतलब लैंग्वेज स्टाइल कहाँ की है, फिर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका। जबकि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो इनका उल्लेख हमको मिलता है कहाँ पर, भाग 3 में मिलता है। कौन से आर्टिकल, तो आप कहेंगे 12 से लेकर 35 में मिलता है। पहले मूल संविधान में, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, उनमें से यहाँ पर 7 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई इनमें से एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जो कि आर्टिकल 31 में था। ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी का राइट जो है ये कौन से में था, ये आपके आर्टिकल 31 में था। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300 क में यहाँ पर जो है शामिल कर दिया गया है। भाग पूछेंगे तो भाग 12 हो जाएगा। ये किस प्रकार का निकाय है, तो आप कहेंगे ये आपके लीगल यानी कि
वैधानिक निकाय निकाय नहीं, वैधानिक जो है क्या हो जाएगा, अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और मूल अधिकार हमारे कैसे होते हैं, तो ये हमारे न्यायोचित होते हैं, मतलब जस्टिबल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन अगर होता है, तो यू हैव अ राइट, मतलब आप जो है क्या रखते हैं, राइट रखते हैं कोर्ट जाने का। आर्टिकल 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 2 यानी कि 226 की बात करेंगे तो 226 में जो है हाई कोर्ट के पास क्या है, रिट जारी करने की पावर है। यहाँ पर डीपीएसपी की बात करेंगे तो देखिए डीपीएसपी जो है आप सभी को पता है ये आपके कैसे होते हैं, न्यायोचित होते हैं। और इनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, तो आप कहेंगे इनका उल्लेख जो है भाग 4 में मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में कहाँ लिखूं, इधर लिख देती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं था। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो शुरुआती दौर में जो है प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं था। तो मैडम फिर क्या हुआ, तो आप कहेंगे पहली बात तो कौन सी कमिटी, तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी रिकमेंडेशन पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात जो है की गई थी। और इसने कितने जो है सुझाव दिए थे, तो आप कहेंगे 8 सुझाव दिए थे। लेकिन यहाँ पर कितने शामिल किए गए थे, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य जो है शामिल किए गए थे। और 11वें मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मैडम इसको जो है 86वें संविधान संशोधन, 11वां जो है इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शामिल किया गया था। तो जरा बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने कहा मैडम प्रियम्बल जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या होगा, देखिए कह रहे हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble have been taken from the constitution of which country? Constitution of Australia, Constitution of France, Constitution of South Africa and Constitution of Japan। आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए करेक्ट आंसर जो होगा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता की बात करेंगे तो ये आपके आंसर। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो आप कहेंगे मैडम जो कनकरेंट लिस्ट जो है ये भी हमने कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे समवर्ती सूची, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस की बात करेंगे तो रिपब्लिकन जो वर्ड है, गणतंत्र की बात करेंगे तो ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान संशोधन की बात अगर आपसे कोई करे तो कह देना संविधान संशोधन जो है ये आपके कहाँ से, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान के संविधान की बात करेगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी, तो आप कहेंगे विधि द्वारा, लॉ के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित प्रोसेस है वो आपके कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे कहाँ से, जापान के जो है संविधान से यहाँ पर लिया गया है। तो आपके देखिए करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फ्रांस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वो कितनी बार आया है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड इंडिया अपीयर इन द प्रीएम्बल, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ओनली 4 आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, मतलब हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को, तो ये जो है यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर जो है ये आपके आया है कितनी बार, तो आप कहेंगे 2 बार जो है हमको इसका उल्लेख मिलता है। पहली बात आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसा कौन सा बात था, मतलब ऐसा कौन सा केस था जिसमें क्या किया गया था, प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं माना गया था, प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन से बाद में नहीं माना था, तब आप कहेंगे मैडम वो आपके 1960 का बाद हो जाएगा। कौन सा, 1960 का केस बेरूबारी बात, कौन सा, बेरूबारी केस जो है इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है क्या प्रियम्बल, इस बात पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखेंगे कौन से में पार्ट माना गया था, तो केशवानंद जो है ना, केशवानंद बनाम
केशवानंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या फिर मैं कहूँ भारत संघ की बात करेंगे, जो कि आपकी 1973 की बात हुई थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल्स जो है इसको हमने क्या माना था, तो हमने जो है इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। और हमने ये भी कहा था, हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इससे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूल ढांचा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने कहा था कि भले ही आप संशोधन तो कीजिए लेकिन इससे क्या हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम किस चीज को शामिल करेंगे, क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफाइन नहीं किया गया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर ये बताते गए कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल जो है होंगी। ठीक है, तो पहली बात ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। क्या हमारे प्रस्तावना में जो है क्या आपके एक बार भी संशोधन हुआ है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ। हमारे प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार? आप कहेंगे एक बार जो है संशोधन हुआ है। कौन से संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। और यहाँ पर कौन से? तो पहली बात तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे समाजवादी, है ना, सोशलिस्ट हो जाएगा। और एक आपके कौन सा? पंथ निरपेक्षता, मतलब सेक्युलर की बात यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी की बात जो है यहाँ पर की गई थी। तो 3 वर्ड जो है आपके प्रियम्बल में साथ में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का जो है परिचय पत्र कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड द प्रियम्बल एज द इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या NA पालकीवाला, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा? देखिए, संविधान का परिचय पत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर होगा कौन सा? NA पालकीवाला। पालकी से ध्यान रखना, पैसे पालकी और पैसे क्या हो जाएगा? परिचय। परिचय कह रहे हैं कि जैसे जब भी कोई चैप्टर होता है तो मतलब जो हमारे बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो सबसे पहले हम इंडेक्स बताते हैं, इंडेक्स में ये चैप्टर हमारे वहाँ आएगा, ये चैप्टर हमारे वहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सार भी हम कह सकते हैं, संविधान का परिचय पत्र भी कह सकते हैं, संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, संविधान का आभूषण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है क्या है, इसको अलग अलग तरीके से क्या है, इसके बारे में अलग अलग जो है स्टेटमेंट यहाँ पर जो है दिए गए हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट और खास बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चलिए, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है। जैसे हम बात करेंगे ठाकुर दास भार्गव की, तो इनका तो सबसे इजी है, इसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ठाकुर दास भार्गव जो है इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने देखिए इसे कहा था संविधान की क्या है, संविधान का यहाँ पर जो है आत्मा। आपसे पूछे कि किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का मतलब प्रियम्बल जो है, किसने इसको संविधान की आत्मा ना, संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण,
संविधान की आत्मा और संविधान का जो है आभूषण तथा सबसे मूल्यवान वस्तु है ना, तथा सबसे मूल्यवान जो है ये किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे सबसे मूल्यवान आभूषण की संज्ञा जो है ये किसने दी थी, तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव जो है यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, देखिए सेकंड कौन सा होगा, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया था, तो आचार्य कृपलानी ने कहा था कि देखिए इसको प्रियम्बल की मतलब इसने कहा था कि संविधान के सिद्धांत जो है, क्या कहा था कि उद्देशिका में सिद्धांत जो है वो क्या है, गहन सिद्धांत है। उद्देशिका में सिद्धांत क्या है, गहरे सिद्धांत है। उद्देशिका में सिद्धांत गहरे सिद्धांत है, ये वाली बात जो है किसने कही थी प्रियम्बल के बारे में, तो आप कहेंगे आचार्य कृपलानी के द्वारा जो है यहाँ पर कही गई थी। तीसरी बात करेंगे किसकी, गोविंद दास के अनुसार। गोविंद दास के अनुसार बात करेंगे, गोविंद दास के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, उद्देश्य का जो है क्या है, आदि वाक्य। क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना प्रियम्बल जो है वो क्या है, संविधान का आदि वाक्य है। संविधान का आदि वाक्य है, संविधान का आदि वाक्य है तथा संविधान की आधारशिला है। क्या कहा था इन्होंने, तथा संविधान की आधारशिला है, तथा संविधान की आधारशिला है, ये वाली बात जो है किसने कही थी, आप कहेंगे ये गोविंद दास जी के द्वारा जो है कही थी। हंसा मेहता की बात करेंगे, हंसा मेहता ने जो है प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि संविधान के है ना, संविधान के द्वारा दिए गए वचन पूर्ण होने पर, इन्होंने कहा था कि संविधान के द्वारा दिए गए वचन अगर पूर्ण हो जाते हैं, दिए गए वचनों के पूर्ण होने पर भारत जो है वो क्या कर लेगा, अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को हासिल कर लेगा। पूर्ण होने पर भारत अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को क्या कर लेगा, यहाँ पर हासिल कर लेगा। ये जो है किसने कहा था, तो आप कहेंगे ये आपके हंसा मेहता ने कहा था। एक स्टेटमेंट और आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि उसके बारे में आपको पता होगा, सर अर्नेस्ट बारकर की बात करेंगे। सर अर्नेस्ट बारकर की बात करेंगे, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो है संविधान की क्या है, कुंजी है। क्या कहा था इन्होंने कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये वाली बात जो है यहाँ पर इन्होंने कही थी, प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या होने वाला है, कितने हो गए, तो नंबर डाल देती हूँ मैं, 1 2 3 4। चलिए यहाँ पर ये आपका 5वां क्वेश्चन है। प्रस्तावना को कौन से अधिनियम के तहत जो है संशोधित यहाँ पर किया गया था, कह रहे हैं 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 46वां कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके सही होने वाला है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर प्रस्तावना को मैंने अभी कहा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और यहाँ पर जो है कितने वर्ड, तो आपने कहा मैडम 3 वर्ड जो है आपको ध्यान रखने हैं। कौन से हैं, तो आपने कहा मैडम एक तो कौन सा हो जाएगा, समाजवाद, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलर की बात कर रहे हैं, और थर्ड जो है आपकी कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड आपको ध्यान रखना है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि प्रियम्बल जो है ये हमारी मतलब प्रियम्बल जो है, द प्रियम्बल इज द फ्यूचर ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुज स्टेटमेंट इज दिस। आपको बताना है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये कथन जो है किसने कहा था, ये आपको जो है बताना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, या फिर आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सही होगा। फटाफट से बताएंगे कौन सा यहाँ पर जो है सही होने वाला है। फटाफट से बता देंगे कौन सा यहाँ पर जो है सही होने वाला है, बताइए। ठीक है।
देखिए ये यहाँ पर जो है वर्ड किसने कहा था, तो आप कहेंगे मैडम ये हो जाएगा कौन सा, के एम मुंशी के द्वारा जो है ये वाली बात यहाँ पर कही थी। बाकी हमने सबको बता दिए हैं, मैंने आपको बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो एक जगह अभी बता दिए हैं। हंसा मेहता ने क्या कहा था, हंसा मेहता के अलावा जो है गोविंद दास आचार्य जी ने क्या कहा था, फिर यहाँ पर एन पालकीवाला ने क्या कहा था। तो सभी लोगों ने जो है अलग अलग स्टेटमेंट जो है इसके बारे में दिए थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और खास बात मैं आपको बता देती हूँ, या तो अगले पेज पर बता देते हैं या फिर यहीं पर कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि देखिए इन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया था, मतलब एक संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, यहीं पर बता देती हूँ, एक संविधान सभा के मेंबर थे, एक संविधान सभा के मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, के संतानम। ये जो के संतानम हुआ करते थे, इन के संतानम ने जो है क्या किया था, ये सजेस्ट किया था, ये इनको सुझाव दिया था कि देखिए हम जो है अपनी प्रस्तावना को क्या कर लें, हम अपनी प्रियम्बल को जो है, जिस दिन हमने क्या किया, तो इन्होंने कहा था कि देखिए प्रस्तावना को जो है क्या है 26 नवंबर 1949 को जो है क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को जो है एक संविधान सभा के अदर मेंबर थे जिनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए मुझे याद आ गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर की बात करेंगे। इन्होंने इस बात पर आपत्ति जो है की कि देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है हम प्रस्तावना को जो है स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि देखिए अगर हम बात करेंगे जिस दिन हम क्या होंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हमको जो है कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाएगी, उस दिन हम क्या करेंगे, प्रियम्बल को भी लागू कर देंगे। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि देखिए अगर हम बात करें 25 जनवरी तो भाई हमको टाइम दिया गया था कि हम जो है क्या करने वाले हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है क्या करेंगे, संविधान लागू करेंगे। तो भाई 25 जनवरी 1950 तक तो हम क्या थे, तो 25 जनवरी 1950 तक तो जो है हम यहाँ पर क्या रहेंगे, इन्होंने कहा हम यहाँ पर जो है एक डोमिनियम राज्य के रूप में, है ना, डोमिनियम स्टेट जो है हमको दर्जा प्राप्त था। इसकी वजह से जो है आचार्य कृपलानी ने क्या है यहाँ पर आपत्ति जो है की थी कि देखिए इसको जो है क्या है अभी नहीं करते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पर इसको लागू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है उल्लेखित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम जो है क्या होगा, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इंग्लिश वाला कोई है तो उधर दे सकता है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। यहाँ पर दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जनवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र दिवस। जरा बताइए कैसे, देखो आप याद कर सकते हैं, कैसे याद करोगे, तो ध्यान रखेंगे SSDR से। SSD का मतलब क्या हो जाएगा, सोवरेनिटी। एक एस का मतलब हो जाएगा सोवरेनिटी, और एक एस का मतलब क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, और एक एस का मतलब क्या हो जाएगा, सेक्युलर हो जाएगा, और यहाँ पर डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक यहाँ पर हो जाएगा, और आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन। क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे करके ध्यान रखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष गणतंत्र, है ना, बी ऑप्शन जो है आपकी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, इससे याद रख लीजिएगा, है ना, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बोलने में वो हो गया था, तो इसको आप लोग जो है सही कर सकते हैं। कौन से नंबर का था, ये आपके 7 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग जो है यहाँ पर स्वीकार नहीं किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो बेरूवाड़ी संघवाद था जो कि 1960 का था, इसमें जो है क्या नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। केशवानंद की बात करेंगे तो केशवानंद जो कि आपकी 1973 का केस है, उसमें इस प्रियम्बल को क्या माना गया था, संविधान का जो है अंग यहाँ पर माना गया था। तो ये आपके जो है कौन सा हो जाएगा, 8वां। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन आपके क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल जो है नहीं होने वाला है, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक या फिर राजनीतिक। देखिए कैसे याद रखोगे, तो आपको ध्यान रखना है हमारे यहाँ पर जो है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की है। न्याय में भी 3 शब्द हैं और 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। कैसे याद रखोगे, SAR मतलब सामाजिक हो जाएगा, है ना, सामाजिक,
और ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक हो जाएगा, इकोनॉमिक, और आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, यानी कि राजनीतिक। और ध्यान रखेंगे ये जो है, ये न्याय जो है, ये शब्द जो है कहाँ से लिए गए, तो ये कौन सी क्रांति से प्रभावित है, तो आप कहेंगे ये मैडम आपके रूसी क्रांति से क्या हो जाएंगे, आपके जो है प्रभावित यानी कि अफेक्टेड है, या मैं कहूँ वहां से जो है इसको लिया गया है। तो ये आपके 9th नंबर का क्वेश्चन था। 10वां देखिए, 10वां लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग जो है कल आपके और भी इसी को पार्ट 2 करेंगे। आप लोग भी प्रियम्बल पढ़ के आइएगा, है ना। और आप लोग कमेंट में आपके सजेशन बताइएगा, क्या हम इस क्लास को जो है लाइव कर सकते हैं या आप रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाते हैं, मतलब जो भी आपको लगता है कि अगर आप लाइव जो है लेना चाहते हैं तो भी, या फिर क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं, या फिर टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, उचित स्थान जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, ऐसा कहने वाले संविधान सभा के सदस्य जो है यहाँ पर कौन थे, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो हम इसी के पार्ट 2 में यानी कि प्रियम्बल में कल मिलेंगे। आप प्रियम्बल पढ़ के आ सकते हैं, आपका रिवीजन भी एक तरीके से हो जाएगा, और यकीन मानिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की हम लोग जो है और भी मैं आपकी कोशिश करूंगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।